प्रिय मित्र, जय मसीह की। आइए हम उत्पत्ति की किताब में चलते हैं और यहाँ पर हम 27 अध्याय में हैं और 27 अध्याय के 30 पद में आ गए हैं। जब जैसे ही आशीर्वाद इसहाक ने याकूब को जब वो दे चुका और याकूब अपने पिता इसहाक के सामने से निकला ही था कि ऐसा अहर लेकर आ पहुंचा, तब वह भी स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने पिता के पास ले आया और उससे कहा, है मेरे पिता, उठकर अपने पुत्र के अहेर का मांस खा, ताकि मुझे भी तुम मुझे जी से आशीर्वाद दे, ताकि मुझे जी से आशीर्वाद दे। अब एसाव नहीं जानता कि उसका आशीर्वाद लेकर कोई और चला गया है या उसका भाई याकूब उसका आशीर्वाद लेकर चला गया, वो ये बात नहीं जानता है, इसलिए उसने भी नहीं कहा कि मुझे भी आशीर्वाद दे। तो हम आगे बढ़ते हैं कि वो भोजन लेकर आता है, तैयारी करके आता है और अपने पिता को वो भोजन देता है, क्योंकि पिता ने ही उससे ये बात कही थी, याकूब से नहीं कही। याकूब ने अपनी माता के कहने पर यह सब किया और उसकी माता ने उसकी मदद की थी, रिबिका ने। यहाँ हम देखते हैं 32 पद को। उसके पिता इसहाक ने पूछा, तू कौन है? फिर से सवाल। पहले भी सवाल याकूब के लिए था, तू कौन है, और अभी सवाल है कि तू कौन है। कारण वो आशीर्वाद दे चुका था, अब ये अचानक से दूसरा व्यक्ति कौन आ गया है और ये आशीर्वाद कौन मांग रहा है और ये भोजन कौन तैयार करके लिया है। मैंने तो एक ही व्यक्ति से बात की है और अभी तक उसकी नज़र में एसाव ही आशीर्वाद लेकर गया है। इसहाक की नज़र में ये बात है और वो याकूब था। और यहाँ जब एसाव आया है तो वो कह रहा है कि मुझे जी से तू आशीर्वाद दे, और कहते हैं जब इसहाक ने ये सवाल किया तो उसने जवाब दिया, मैं तेरा पुत्र जेठा पुत्र एसाव हूं, जबकि वो जेठे का अधिकार खो चुका था। उसने अपने ही हाथ से उस अधिकार को बेच दिया था मसूर की दाल के लिए। जो लाल वस्तु उसने देखी थी उसके कारण से उसने याकूब के हाथ उसको बेच दिया था, और ये हक नहीं बनता कि मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूं। प्रियो, सचमुच में परमेश्वर ने जेठे पुत्र को आशीष दे दी है, वो है याकूब, क्योंकि उसने इसके अधिकार को खरीदा था और उसने कहा इससे मेरा क्या फायदा, और आज फायदा होना था लेकिन ये बेच चुका था और अपने मुंह से उन बातों को कह रहा है कि मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूं। प्रियो, कई बार हम विश्वासी बनते हैं और विश्वास में चलते हैं कुछ समय तक, उसके बाद हम अपने विश्वास से बहक जाते हैं, बस हमारा टाइटल रह जाता है कि मैं विश्वासी हूं। प्रियो, आपका ये टाइटल बना तो रहेगा, पर आपने उस अधिकार को खो दिया होगा। परमेश्वर के ऊपर भरोसा ना रख के, परमेश्वर के ऊपर शक करके आपने उस अधिकार को खो दिया होगा, विश्वासीपन के अधिकार को। और फिर आप कहते हैं मैं तो विश्वासी हूं। जैसे किसने कहा मैं तेरा जेठा पुत्र हूं, एसाव हूं। और प्रियो, ये अपना अधिकार खो चुका था। मैं ये कहना चाहता हूं, उसने कहा मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूं। 33 पद में आते हैं, तब इसहाक ने अत्यंत थरथर कांपते हुए कहा, फिर वह कौन था? वो कांपने लगा। मैं आशीर्वाद तो एसाव को देना चाहता था, फिर मेरे द्वारा दिए गए आशीर्वाद कौन लेकर चला गया? फिर वो कौन था? वो कांपने लगा और उसे घबराहट हुई और थरथराने लगा, क्योंकि आशीर्वाद गलत जगह चले गए उसकी नजर में ये है, पर आशीर्वाद सही जगह परमेश्वर ने इसके मुंह से उगलवा दिए और उसको दे दिए, और गलत व्यक्ति को यह आशीर्वाद देने जा रहा था जो इसकी नजर में सही भी नहीं था, जिसने कनानी या हित्तियों की बेटियों से शादी की थी, जबकि इसहाक भी और रिबिका भी परेशान थे और दुखी थे इसके कारण से, और यह हमेशा जंगलों में रहा करता था। इसलिए यहां बताया कि वो थरथराने लगा। वो कहने लगा कि वो कौन था जो ये अहेर लेके मेरे पास मांस लेकर आया था या खाना लेकर आया था, भोजन। तो यहां लिखा है, और मैंने तेरे आने से पहले उसमें से कुछ कुछ खा भी लिया और उसको आशीर्वाद भी दिया है, तब अब उसको आशीष लगी भी रहेगी। ये मेन बात है कि उसे जो कोसेगा वो आशापित होगा और जो उसे आशीर्वाद देगा वो आशीषित होगा। ये बात याकूब ने इसहाक ने कही थी, किसको? याकूब को। और ये एसाव को बता रहा है कि वो आशीर्वाद उसे लगा भी रहेगा, उससे कोई छीन भी नहीं सकता है। फिर वो कौन था जो ये आशीर्वाद लेकर चला गया है? कहते हैं यहां पर बताया जाता है अब उसको आशीष लगी भी रहेगी। और 34 पद बताता है, अपने पिता की यह बात सुनते ही एसाव ने अत्यंत ऊंचे
और दुख भरे स्वर से चिल्लाकर अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। उसने कहा, तेरा भाई दुष्टता से आया और आशीर्वाद लेके चला गया। वो धोखे से आया और आशीर्वाद लेकर चला गया। और यह शोक भरी वाणी में, दुख भरे स्वर में चिल्लाकर अपने पिता से कहता है, हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे, मुझको भी। अब आया है भी। इससे पहले से डाउट भी नहीं था, शक भी नहीं था, ये देरी कर चुका था। ये इसकी बात इसहाक की और एसाव की बात उसकी माँ ने सुन ली थी और वो आशीर्वाद याकूब पे चला गया है। वो आशीर्वाद से कोई छीन नहीं सकता है, जैसे कि मैंने पहले बताया है। और यहाँ पर अब दुख भरी स्वर में या आवाज में, वाणी में एसाव चिल्ला रहा है और कह रहा है, हे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। और इसहाक ये बात कह चुका है कि वो आशीर्वाद उस पर लगे रहेंगे, आशीष लगी रहेगी, मैं उसे छीन नहीं सकता, क्योंकि मैंने ऐसा कहा है। प्रियो, बुजुर्गों के आशीर्वाद आशीष का कारण बन जाएंगे आपके लिए और हमारे लिए। और बुजुर्गों पर जिसका आशीर्वाद परमेश्वर का आशीर्वाद है, तो वो आशीर्वाद आपके लिए भी आशीष का कारण बनेंगे। जैसे कि अब ये थरथराते हुए इसहाक बात कर रहा है और ये दुख भरी वाणी में उससे आशीर्वाद मांग रहा है एसाव। इसलिए एसाव को कोई भी आशीर्वाद नहीं है यहाँ पर देखा जाता है। उसने कहा, तेरा भाई आया और धोखे से आया और आशीर्वाद लेकर चला गया। इसहाक एसाव से कह रहा है, उसने कहा, क्या उसका नाम याकूब अर्थात नहीं रखा गया? उसने मुझे 2 बार अड़ंगा मारा है, मेरे पहलौठे का अधिकार तो उसने ले ही लिया था, अब मेरे आशीर्वाद को भी ले लिया है। देखिएगा, धोखे से कहा, ये उसने अड़ंगा मारा है 2 बार। पहली बार क्या हुआ, आशीर्वाद को उसके पहलौठे का अधिकार को लिया, दूसरी बार उसके आशीर्वाद को ले लिया। और अब एसाव इस बात के लिए दुखी है और ये बात अपने पिता से वो कह रहा है, पहले भी उसने मुझे धोखा दिया, उसने 2 बार मेरे कार्य में अड़ंगा मारा है, आशीर्वाद भी ले गया है और मेरा पहलौठे का अधिकार भी उसने लिया है। तो प्रियो, क्या जो पहलौठा है उसे आशीर्वाद नहीं मिलना चाहिए? जो अपना अधिकार बेच चुका हो, वो याकूब को दे चुका हो, तो याकूब पहलौठा बन गया है और उस पर वो आशीर्वाद चले गए हैं। तो यहाँ कहते हैं कि पहलौठे का अधिकार था आशीर्वाद लेने का और पिता इसे देना चाहता था, लेकिन स्वर्गीय पिता ने वो ट्रांसफर कर दिया याकूब के ऊपर। और उसकी माता रिबका ने इस बात को कहा कि मैं जिम्मेवार हूं इस बात के लिए, इसलिए सही जगह पर आशीर्वाद गया और इस व्यक्ति से आशीर्वाद, क्योंकि ये अगर इसे आशीर्वाद मिल जाता, ये पहलौठा नहीं था, क्योंकि इसने अपना अधिकार बेच दिया था। और ये पहलौठे के फायदे को, ये लाभ को नहीं जानता था कि पहलौठे के अधिकार का लाभ क्या होता है, और वो लाभ याकूब जानता था, इसलिए उसने पहलौठे के अधिकार को मांग लिया था। यहाँ पर होता है कि हम कई बार अपने जीवन में उन अधिकारों को खो देते हैं। प्रियो, हम विश्वासी का अधिकार खो देते हैं, हम चर्च में जाने का अधिकार भी खो देते हैं, आराधनालय में बने रहने का अधिकार को हम खो देते हैं, हम अपने पास्टर के अधिकार भी खो देते कि हम उस पास्टर के व्यक्ति हैं, बेटा बेटी हैं, या दास दासी हैं, या विश्वासी हैं, वो हमारा पास्टर है, वो अधिकार भी हम खो देते हैं। जब हम ऐसे अधिकार खोते हैं ना, तो प्रियो, आप सोचना कि जो उस अधिकार में फायदे थे, लाभ थे, उनको भी आपने खो दिया है। इसलिए आपकी आशीषें कई बार आपके हाथ से फिसल जाती हैं, चली जाती हैं, और आप आशीषित होने की बजाय श्रापित हो जाते हैं, और आप अपने रोजगार में कमी और हानि को देखते हैं, लाभ को नहीं। आप अपने बिजनेस को गिरते हुए देखते हैं, कारण क्योंकि आपने पहलौठे के अधिकार को बेच डाला और खो दिया है, और अपने पासवान के नाम के साथ किसी और का नाम जोड़ दिया है, अपने चर्च के नाम के साथ किसी और का नाम को ट्रांसफर कर दिया है। आप वहां के व्यक्ति ना होकर आप कहीं और के हो गए हैं, इसलिए आपके वो आशीर्वादों को किसी और ने ले लिया है, आपकी जगह को किसी और ने ले लिया है। तो आपके लाभ की जो बात थी वो हानि में बदल गई है। कारण एक ही है, क्योंकि आपने उस लाभ की बात को हानि समझा। जैसे कि एसाव ने कहा, मेरा इससे क्या लाभ होगा, मैं तो मरने पे हूं। अब बात यह है कि इसे आशीर्वाद भी नहीं मिला, आशीर्वाद भी इससे चला गया। अब ब्लेम करने से कोई फायदा नहीं है। आज विश्वासी पासवान पर, विश्वासियों पर ब्लेम कर रहे हैं और उस पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, वहाँ का पास्टर अच्छा नहीं, वहाँ का आराधनालय अच्छा नहीं है, वहाँ के लोगों में ये कमी है, वो कमी है, और अपनी कमी वो देखते नहीं है। इसलिए आज ये इसकी कमी एसाव की नहीं थी, किसने पहलौठे के अधिकार को बेचा। सोचिएगा, क्या इसकी कमी ये नहीं थी कि इसने अन्य जातियों में शादी की? क्या इसका ये कमी नहीं थी कि अपनी माँ के साथ कभी भी कार्य नहीं करता था?
क्या इसकी ये कमी नहीं थी कि ये हमेशा जंगलों में रहकर शिकार का मांस खाया करता और लाया करता, बस इसके अलावा और कुछ नहीं? बिना मर्जी के, माता पिता के बिना मर्जी के इसने कहीं और शादियां की, ये कमी नहीं थी? हाँ, ये कमी थी, पर इसे दिखती नहीं है। मैसूर की दाल के लिए जब अपना अधिकार बेच रहा था, इससे मेरा क्या लाभ होगा, मैं तो मरने पे हूं, तब इसे कमी दिख नहीं रही थी। आज बहुत से लोगों को, बहुत से विश्वासियों को कमी नजर नहीं आती है। अपने फायदे के लिए वो अधिकारों को बेचते जा रहे हैं। अपने फायदे के लिए वो कुछ भी उस वक्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे उनको बेइज्जती करनी हो, चाहे किसी के साथ धोखा करना हो, चाहे किसी से लोन लेकर उसका ना भरना हो, किसी की किस्तें लेकर उसकी ना देनी हो, किसी का पैसा लेकर उसे ना देना हो, तो सिर्फ अपने फायदे के लिए वो ऐसा करते हैं और दूसरे के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। इसलिए इसने अपने बारे में ना सोचकर उसको पहलौठे के अधिकार को बेच दिया। उस वक्त अपने बारे में ये सोचा कि मैं बस बच जाऊं, मैं खा लूं, बस इसके बाद मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्रियो, असली बात अब है कि आशीर्वाद याकूब पे चला गया है। इसके लिए आशीर्वाद भी नहीं रहा, क्योंकि पहलौठे का अधिकार इसने बेच डाला था। पहलौठे का अधिकार चला गया क्योंकि इसने खुद बेचा है, आशीर्वाद उसने खुद ले लिया है। तो प्रियो, आगे बढ़ते हैं। फिर उसने कहा, क्या तूने मेरे लिए कोई भी आशीर्वाद नहीं रख छोड़ा, ठहराया? लिखा है कोई नहीं रख छोड़ा। सुन, सोचा है, इसहाक से पूछा है एसाव ने, क्या मेरे लिए कोई आशीर्वाद नहीं है तेरे पास? सोच के देखो, वो तो दे चुका है, सब इसके याकूब के अधीन कर चुका है, तो आप कहते कि तेरे पास कोई भी आशीर्वाद नहीं है। अगली वीडियो में हम मिलते हैं प्रियो, टाइम हमारा ज्यादा हो रहा है इसलिए। पर आप ये सोचिएगा कि आप अड़ंगा ना मारें। अड़ंगा मारने वाला व्यक्ति हमेशा, है ना, उसके साथ भी ऐसा होता है। यहाँ हम अगली कहानियों में देखेंगे। पर इतना कहना चाहता हूं कि कहीं आप अपने अधिकार को खोते नहीं रहे। अगर फिर से अपना अधिकार पाना चाहते हैं, लौट आओ और परमेश्वर की महिमा करो और परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर आपको जरूर देगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू।